अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने हुरूफ लसाविया के बारे में सीखा, यानी सा, जाल और ज़ा का मखरज सीखा। आज के क्लास में हम हुरूफ हल्की के बारे में सीखेंगे। हुरूफ हल्की refer to the throat letters in Arabic phonetics. These are the letters pronounced from the throat. हुरूफ हल्की को इंग्लिश में थ्रोट लेटर्स कहते हैं और ये गले से अदा होने वाले हुरूफ हैं। गले से 6 हुरूफ अदा होते हैं। अरबी में इन्हें हुरूफ हल्की या हुरूफ हल्किया कहा जाता है। उर्दू में इन्हें गले से अदा होने वाले हुरूफ कहते हैं। गले के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से से 2 हुरूफ अदा होते हैं। हुरूफ हल्की 6 होते हैं और इनके लिए हमारे गले के 3 मखरज इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने हुरूफ हल्की हैं। सबसे पहला है गैन खा, दूसरा है आइन हा और गले के तीसरे हिस्से से इस्तेमाल होने वाला है हमजा हा। तो आइए अब इन्हें वोकल में समझते हैं कि इनकी अदायगी किस तरह से होती है। ये आपके सामने हुरूफ हल्की का वोकल है। ये हमारे गले का हिस्सा है। यहाँ पे गले के 3 हिस्से नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहला ऊपर का हिस्सा, जिसे कि अरबी में अदना हलक कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपर थ्रोट कहेंगे। हमारे गले का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो कि हमारे हलक से जुड़ा हुआ होता है, वहां से 2 हुरूफ अदा होते हैं गैन हा। अरबी में हमारे गले के ऊपरी हिस्से को अदना हलक कहते हैं। उर्दू में इसे गले का ऊपरी हिस्सा कहेंगे और इंग्लिश में इसे अपर थ्रोट कहेंगे। यहाँ से 2 हुरूफ होते हैं अदा होते हैं गैन और खा। गैन और खा को हमें हैवी साउंड के साथ अदा करना है, मोटी और भारी आवाज में पढ़ना है, क्योंकि ये हुरूफ इस्तिआला में से हैं और इन्हें हमें हमेशा ही हैवी साउंड के साथ अदा करना है। तो जब हम इनकी अदायगी सही मखरज से करेंगे, गले के ऊपरी हिस्से से जो कि हलक से जुड़ा है, तो इन हुरूफ की अदायगी हलक से होगी गैन खा, गैन खा। इस तरह से हमें इन 2 हुरूफों की अदायगी करनी है। गैन और खा की अदायगी हमें इस तरह से करनी है। अब हमारा गले का दूसरा हिस्सा आता है, यानी गले का बीच का हिस्सा, जिसे कि अरबी में वस्त हलक कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिडिल थ्रोट कहेंगे। वस्त हलक, मिडिल थ्रोट, यानी हमारे गले के बीच का हिस्सा, जो हमारे गले के बीच का हिस्सा होता है, जहाँ की हमारी गले की हड्डी होती है, ये है हमारे गले के बीच का हिस्सा। यहाँ पे हमारे गले की बीच की हड्डी होती है। यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं आइन हा, आइन हा। जब इन हुरूफ की हम अदायगी करेंगे और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे गले के किस हिस्से से अदा हो रहा है, सही मखरज निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें खुद ब खुद एहसास होगा कि ये हमारे गले के बीच हिस्से से अदा हो रहा है, यानी मिडिल थ्रोट से अदा हो रहा है, वस्त हलक से अदा हो रहा है। आइन हा, आइन हा। इस तरह से हमें इन 2 हुरूफों की अदायगी करनी है। अब आता है हमारे गले का सबसे निचला हिस्सा। ये है हमारे गले का सबसे निचला हिस्सा, जिसे कि अरबी में अक्सल हलक कहते हैं और इंग्लिश में इसे लोअर थ्रोट कहेंगे। हमारे गले का सबसे निचला हिस्सा, जो कि हमारे सीने से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं हमजा हा। ये 2 चश्मी हा है। इसकी जगह ये हा मरबूता भी आता है, गोल हा, जिसे हा मरबूता बोलते हैं। तो हमजा और 2 चश्मी हा और हा मरबूता का एक ही मखरज है। 2 चश्मी हा और हा को
का एक ही मखरज है, कभी दो चश्मी हाँ आता है कुरान में, कभी गोल हाँ आता है, तो दोनों का मखरज एक ही है। गले का सबसे निचला हिस्सा जो कि हमारे सीने से जुड़ा होता है, और इनकी अदायगी जब हम करते हैं तो गले से एक हवा सी पास होती है। जैसे मैं अभी इनको प्रोनाउंस कर रही हूँ, हमजा हा, हमजा हा। इस तरह से हमें इन दो हुरूफों की अदायगी करनी है। हुरूफ़ हल्की में हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अक्सर हम ये वाले हा को, इस हा को जो कि जीम के बाद आता है हा, और हा से पहले आता है ये हा, और ये हा मरबूता या दो चश्मे हा, दोनों का एक ही मखरज है। तो दोनों हा का कभी-कभी हम एक ही मखरज निकाल देते हैं, यानी दोनों हा को हम एक ही तरह से प्रोनाउंस कर देते हैं। एक ही मखरज से दोनों हा को अदा कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख़्याल रखना है कि इन दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। इस हा को हमें गले के बीच के हिस्से से, जहाँ की हमारी गले की हड्डी होती है, वहाँ से हमें अदा करना है, और इसकी अदायगी हमें करना है इस तरह से हा, हा, इस तरह से हमें इसकी अदायगी करनी है। जहाँ से हमें गले के बीच के हिस्से से आइन को अदा करना है, वहीं से हमें ये जीम के बाद आने वाले हा को अदा करना है। और ये गोल हा या दो चश्मी हा, इसको हमें गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से, जहाँ से कि हम हमज़ा की अदायगी करते हैं, वहाँ से हमें इस हा की अदायगी करना है। जब हमज़ा और हा की अदायगी हम करते हैं तो गले से थोड़ी सी हवा सी पास होती है, तो हमें इनका बहुत ख्याल रखना है, इनके फ़र्क को समझना है कि ये दोनों हा में मखरज में फ़र्क है, और हमें इन्हें अच्छी तरह से समझना होगा। तो हुरूफ़ हल्की के सभी लेटर्स की हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। गैन हा, ऐन हा, हमज़ा हा, सारे ही हुरूफ़ की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे और कुरान पाक की तिलावत के दौरान इन्हें समझेंगे कि ये हुरूफ़ कहाँ से अदा हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और कुछ मुश्किल नहीं है, जब हम किसी काम को करने का मन बना लेते हैं और उस पे हम एफ़र्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, और ये तो कुरान का इल्म है। इसके लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी, और हमारे इस काम में हमें बहुत आसानी मिलेगी, और इंशाअल्लाह हमें सही मखरज से कुरान को अदा करना आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने हुरूफ़ हल्की के बारे में सीखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया को तो वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखिए, उसमें जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इस वोकल में इन तीनों पार्ट को देखिए कि गले के कौन-कौन से हिस्से से कौन-कौन से 2 हुरूफ़ अदा हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह धीरे-धीरे आसानी हो जाएगी। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मखारिजल हुरूफ के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।